यूपी के बुलंदशहर में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा संस्कार फार्म हाउस जहांगीराबाद में विरोध प्रदर्शन में प्रेस वार्ता आयोजित कर मंडल अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेरठ ज्ञानेंद्र सिंह राघव, महासचिव प्रदीप राघव, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सुमित राघव के साथ अलवर जयपुर से चलकर पधारे। कुंवर राजेंद्र सिंह नरुका के साथ दादरी में क्षत्रिय सम्राट राज मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा गुर्जर समाज से जोड़कर किए जाने को लेकर क्षत्रिय समाज में रोष और आक्रोश दृष्टिगत रखते हुए पत्रकार वार्ता में मुख्य अतिथि द्वारा उनके वंशवाली का उल्लेख करते हुए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के कुल वंशज बताते हुए उन्हें परिहार व क्षत्रिय सम्राट राज मिहिर भोज का क्षत्रिय इतिहास में उचित स्थान बताया। ये इसलिए रखी गई है कि एक प्रतिहार राजा को उसके आगे जाति लगाकर गुर्जर सम्राट बनाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। 22 तारीख को योगी जी के द्वारा उसका उद्घाटन होगा और उन सम्राट के नाम के आगे जाति लिखी जा रही है गुर्जर, जबकि वो इस जाति के हैं ही नहीं। वो क्षत्रिय सम्राट हैं और राजपुत्र कुल के हैं, प्रतिहार उनका कुल है। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। यदि योगी जी वहाँ आकर इसका गुर्जर नाम से उद्घाटन करेंगे तो केवल दादरी नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में इसका विरोध होगा। और चाहे भले ही योगी जी हों और चाहे मोदी जी हों, उनको ये सबक सिखा दिया जाएगा कि ये क्षत्रिय जाति अभी मरी नहीं है। पूरे देश के अंदर ये नारेबाजी नहीं होती प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूरे देश के अंदर संपूर्ण क्षत्रिय समाज जिस पौधे को भारतीय जनता पार्टी को हमने अपने घर में लगाया था, वो नागफणी का पुष्प बनाया, इसको उखाड़ कर फेंक देंगे, एक भी जगह नहीं रहेगा। ये दादरी में पहले ही प्रतिभा लगी हुई है इंटर कॉलेज में, पहले भी गुर्जर समाज उसको अपना बनाता है, उसको लेकर क्या? ऐसा था जब सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार गुर्जर देश के राजा थे और गुर्जर प्रतिहार क्षत्रियों का कुल है। जब उन्होंने गुर्जर प्रतिहार या गुर्जर सम्राट लिखा तो हम सब ने ये माना कि गुर्जर देश के राजा हैं, जैसे अयोध्या के राजा राम है, लंका के राजा रावण है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी कुत्सित मानसिकता जब पता चली, जब वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान को, महाराजा नंगपाल तोमर को, भोज परमार को, बप्पा रावल को, महाराणा प्रताप को, शिवाजी महाराज को भी गुर्जर कहने लगे। इतना ही नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर जो वर्तमान में मंत्री है, उसको भी वो गुर्जर लिखने लगे। इसलिए अब जब चूंकि वो जाति से जोड़ने लगे, स्थानवाचक में तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं थी ना, जब जाति से जोड़ने लगे तब आपत्ति है। और जब अब पता चली गया कि इनकी मानसिकता कुत्सित है तो इसे पूरा नहीं होने दिया जाएगा। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है, या तो वो अपना फैसला बदल ले, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज लिखे, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार लिखे। यदि गुर्जर जाति जोड़ी गई तो रणनीति ये है, शायद योगी जी को दादरी में घुसने नहीं दिया जाएगा। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा द्वारा संस्कार फार्म हाउस जहांगीराबाद बुलंदशहर पे जो प्रेस वार्ता रखी गई है, उसमें हमारे मेरठ मंडल के महासचिव भाई प्रदीप राघव जी और विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अनुचर भाई सुमित राघव और तमाम ये क्षत्रिय समाज के युवा और बुजुर्ग साथी जो यहाँ आज एकत्रित और प्रेस वार्ता रखी गई है, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दादरी के विधायक और गुर्जर समाज की मांग पर क्षत्रिय सम्राट और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के वंशज राजा मिहिर भोज सम्राट की मूर्ति गुर्जर समाज से जोड़ करके एक अनावरण किया जा रहा है 22/9/2021 को। उसके विरोध में यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है और पूरे प्रदेश और देश के क्षत्रिय समाज के भावना आहत के साथ साथ आक्रोशित हैं कि जो क्षत्रिय समाज का जितना देश का इतिहास है, उसके समानांतर ही क्षत्रियों का इतिहास है। अच्छा, दादरी में जो 22 तारीख में मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उसकी मूर्ति स्थापना करेंगे, उसको लेकर क्या कहना है आपका? हमारा कहना यह है, मूर्ति महापुरुष की कोई भी समाज लगा सकता है, कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। किसी भी महापुरुष जाति बंधन में बंधे नहीं होते हैं। महापुरुष को सब सम्मान करते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज को जो आपत्ति है, आदि से अनादिकाल तक अगर कहीं कोई देश की सुरक्षा रक्षा, और क्षत्रिय का मतलब है 36 जाति धर्मों को साथ लेकर के सुरक्षा रक्षा भरण पोषण करने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। और उसी इतिहास से हम लोगों की पहचान है और उसी के क्रम में राजा मिहिर भोज द्वारा सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी गई थी और वो उनका शासन लगभग 50 वर्ष के करीब जो है रहा है। उनको गुर्जर समाज से जोड़ करके मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, उसको लेकर के आपत्ति है। और पूरे प्रदेश और देश में क्षत्रिय समाज, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है और 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ जो 5 राज्यों में चुनाव है, उसको जाति धर्म और महापुरुषों के नाम पर बांट करके क्षत्रिय समाज के इतिहास के साथ खिलवाड़ करके ये गुर्जर समाज को जो है खुश करके जो है चुनाव जीतना चाहती है। उसी का ये मात्र हथकंडा मात्र है, जिसे क्षत्रिय समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उग्र आंदोलन करेगी।